मौजूद है। उबैद शाह, बताइएगा कि गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन करने के हवाले से हुकूमत ने तो तैयारियां शुरू कर ली गई हैं, तो अभी इसके अलावा आगे मजीद 26 दिन तो पीछे बाकी रह गए हैं। कौन से ऐसे मरहले हैं जिससे गुजार के इनको वापस भेजा जाएगा? अगर ये वापस नहीं जाते तो क्या किया जाएगा? बिल्कुल, सिंध भर में इस वक्त अफगान तारकीन वतन को उनके वतन वापस भेजने के हवाले से बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज़ नहीं हुआ है, क्योंकि आईजी सिंध की जानिब से होम मिनिस्ट्री को एक ख़त अरसाल किया गया है जिसमें उन्होंने ना सिर्फ होम डिपार्टमेंट बल्कि FIA, नादरा और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर एक सेल बनाने की गुजारिश की। उनका ये कहना है कि पुलिस जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक अफगान बस्ती हुआ करती थी सोराब बोर्ड की तरफ, अब ये अफगान जो महाजरीन हैं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 65,000 के करीब रजिस्टर्ड जो अफगान पनागुज़ीन हैं वो कराची में हैं, और जबकि 1.5 लाख से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। इसी वजह से आईजी सिंध ने जो प्रपोजल भेजा है होम मिनिस्ट्री को, उसमें ये कहा गया है कि FIA, नादरा, नारा, नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों को भी एक सेल में शामिल किया जाए, ताकि जो अफराद गिरफ्तार किए जा रहे हैं, अपनी शनाख्त वो जाहिर नहीं कर पा रहे, उनका बाकायदा जो है उनकी शनाख्त की जा सके, जो कि सिर्फ नादरा ही कर सकता है, और उनको जो डिपोर्ट करने का तरीका है वो FIA के पास है। लिहाजा अगर तमाम फोर्सेस मिलकर मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करेंगे तो यकीनी तौर पर इसका रिजल्ट भी सामने आएगा। पहले सिर्फ अफगान बस्ती हुआ करती थी कराची में, लेकिन इस वक्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों बल्कि तब पूरे शहर में इस वक्त अफगान बस्तियां कायम हो चुकी हैं। छोटी छोटी कच्ची आबादियों में ये अफगान गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफराद हैं ये यहाँ पर रह रहे हैं। यही वजह है कि 80 और 90 की दिहाई में जो अफगानी कराची में आए थे उनकी एक नस्ल भी यहाँ पर जवान हो चुकी है और वो शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। गुलशन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है जो कि घरों से कचरा उठाने के चार्जेस भी लेता है, लेकिन इस वक्त पूरे गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद का जो कचरा है वो अफगान ही उठा रहे हैं। वो शहर के हर गली, हर चप्पे से वाकिफ हैं। गुज़िश्ता रोज़ सिंध पुलिस ने जब कार्रवाई की थी तो बहुत सारे ताला तोड़ ग्रुप और जो चोर गैंग है उसमें भी अफगानी कम उम्र लड़कों का नाम आया था। चोरी में के हवाले से भी नाम आया था। और सोराब बोर्ड का इलाका हो, गुलशन इकबाल हो, नॉर्थ नाजमाबाद के कुछ इलाके ऐसे जो कि शहर का मरकज कहलाते हैं, वहां पर भी ATM मशीनों से निकलने वालों से लूट मार हो या स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो, उसमें अफगान नौजवान लड़के जो थे वो उसमें मुलविस पाए गए थे और उनका बिल्कुल अफगानी ही मुलविस पाए गए हैं हर किस्म के कारनामों में। हमारे साथ ही रहेगा उबैद शाह। रुख करते हैं लिहाज अली, हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। लिहाज अली, बताइएगा, पेशावर में तो ज्यादा अफगानी बशिंदे थे, ज्यादा मुकीम है क्योंकि वो पठानों में घुल मिल जाते हैं और उनका ज्यादा पता नहीं चल सकता, तो अभी तक जो भी गिरफ्तार हुए अफगानी बशिंदे उनमें से कितने मुलविस पाए गए थे गैर कानूनी सरगर्मियों में? बहुत शुक्रिया। तकरीबन जो अफगान बाशिंदे उनकी 3 अक़साम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम हैं, जिनमें से एक को मुहाजिर की स्टेटस हासिल है और उनमें से जिसको POR कार्ड जारी किया जा चुका है। दूसरी किस्म वो अफगान बाशिंदे जिनको 2014 के बाद अफगान सिटीजन कार्ड जारी हुआ है। इसके अलावा एक तीसरी किस्म है जिसके पास किसी किस्म के दस्तावेजात नहीं है। ये गैर कानूनी तौर पर अफगान बाशिंदे है और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इनकी तादाद तकरीबन 6 से 7 लाख बचाई जाती है। ओवरऑल मैं सिर्फ CTD का हवाला दूंगा। गुज़िश्ता रोज काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अपने आदाद शुमार में बताते हुए कहा था कि सिर्फ 9 महीनों के दौरान बत्ताखोरी के 178 जो है वो FIRs का इंदराज किया जा चुका है, जिसमें से 90% जो है वो अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई है या अफगान बाशिंदे इसमें इस्तेमाल हुए हैं और उसमें 60% गिरफ्तारियां भी की जा चुकी है। ओवरऑल अफगान बाशिंदों के हवाले से मैं ये बताता चलूं कि स्ट्रीट क्राइम या जो बम धमाके हैं, जिनमें पेशावर बम धमाका जो फ्रंटियर कोर की गाड़ी पर हुआ था, इसके अलावा बाजोवाड़ा धमाका और इसके अलावा जो अली मस्जिद के खैबर का धमाका है, उनमें भी बराह रास्त अफगान सरजमीन के इन्वॉल्व होने के सबूत मिले। इस वक्त महकमा दाखिला ने तमाम जो पुलिस एहलकार है वो बाकायदा तौर पर उनको हिदायत जारी किए कि सूबा भर में जहाँ पर भी अफगान बाशिंदे वो POR कार्ड रखते हो, अफगान सिटीजन कार्ड रखते हो या इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर हो, उनकी जियो टैगिंग की जाए, ताकि अगर 1 नवंबर के बाद उनके खिलाफ कोई मेगा ऑपरेशन शुरू होने वाला हो तो उनके लिए इन ऑपरेशन के करने में आसानी हो। इस वक्त सबसे ज्यादा अफगानी जो है जिनकी रजिस्टर्ड अफगानी वो पेशावर में नहीं बल्कि हरीपुर में, लेकिन गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की बड़ी तादाद इस वक्त पेशावर और गिरद नवाह में मुकीम है। इस वक्त पुलिस को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की गई है
जियो टैगिंग हो रही है और इसके अलावा उनका डेटा भी मुरतब किया जा रहा है। जी ठीक है, उनका डाटा भी मुरतब किया जा रहा है। हम उबैद शाह का रुख करेंगे। उबैद शाह, ये बताइएगा कि वहां पर कराची में भी आपने कहा कि कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है, किस तरीके से उनको बाहर निकालने का सिलसिला जारी है, मुल्क से निकालने का किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईजी सिंध की जानिब से जो प्रपोजल भेजा गया है उसमें एफआई और नादरा को भी शामिल करने की सिफारिश की गई है, क्योंकि जो शहर का एक इलाका है औरंगी टाउन, यहाँ पे उर्दू बोलने वाली आबादी ज्यादा है। ना सिर्फ उर्दू बोलने वाली बल्कि बंगाली और बर्मी आबादी भी है यहाँ पर, लेकिन नादरा के बहुत सारे कार्ड जो हैं वो उनमें जो उर्दू बोलने वाली फैमिली है उनमें 17 अफगान बाशिंदों की एंट्री हो चुकी है, यानी वो उनकी फैमिली ट्री के अंदर आते हैं। तो इस तरह काफी हवाले से पेचीदगियां भी हो सकती हैं, क्योंकि जिन अफराद को अभी तक 800 अफराद को जो गिरफ्तार किया गया है उनको कोर्ट में पेश किया गया है और यकीनी तौर पर जो एक कानूनी मरहला होता है वो गुजारा जाएगा। यही वजह है कि आईजी सिंध ने प्रोसिक्यूशन, एफआई और नादरा को भी एक मखसूस सेल के अंदर लाने की सिफारिश की है और उनका ये कहना है कि ना सिर्फ नादरा उनकी वेरिफिकेशन कर सकता है कि उनके शनाख्ती कार्ड अगर उनके पास, जैसा कि पेशावर के नुमाइंदे ने हमें बताया कि 2014 के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड भी बना रखे हैं, ऐसी सूरत में नादरा से वेरिफिकेशन भी जरूरी है और ये जानने की भी जरूरत है कि उनकी शनाख्ती कार्ड किस तरह बने। इस तरह के मुतअद्दिद केसेस आ चुके हैं कि उर्दू स्पीक फैमिली या पंजाबी स्पीक फैमिली की फैमिली ट्री के अंदर 17 अफगान बाशिंदों के एंट्रियां हुई हैं, खवातीन, मर्द और बच्चों की एंट्रियां हुई उनकी फैमिली एंट्री में, जो कि यकीनन तौर पर नादरा का जो निचला स्टाफ होता है। तो कर ली गई है। उबैद शाह हमारे साथ ही रहेगा। फरहाद खोकर इस्लामाबाद से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फरहाद खोकर, बताइएगा, इस्लामाबाद के एरिया में एक ऑपरेशन किया गया है, वहां से काफी गैर कानूनी बाशिंदों को निकाला गया है, उस ऑपरेशन के हवाले से जरा बताइएगा। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान बशिंदों का मुलव्वस होने की वजह से वज़ीर दाखिला ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अफ़गानी बशिंदे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं इनको 27 दिन का वक्त दिया जाता है कि वो अपने मुल्क अफ़गानिस्तान वापस चले जाएँ। इसके बावजूद भी जुड़वा शहरों में अभी भी अफ़गान बशिंदे और अफ़गान बस्तियाँ जो मौजूद हैं। आज मारगला टाउन के पास एक अफ़गान बस्ती थी जिस पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया और CDA की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया, हैवी मशीनरी के साथ जो है वो घरों को गिराया गया। घरों के साथ साथ इनकी यहाँ कारोबार थे, दुकानें थी और डेरे थे जिसको हैवी मशीनों के साथ जो गिराया गया। अफ़गानी बशिंदों की जानब से काफ़ी मज़म्मत का सामना भी करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है इस्लामाबाद पुलिस ने इनको मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी की और ये फिर मुंतशिर हो गए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हालिया जो दहशतगर्दी है इसमें 24 में से जो 14 अफ़गानी बशिंदे हैं उनको वो शामिल हैं जो पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी है उसमें मुलव्वस पाए गए हैं। बिल्कुल सही। मारगला में एक जो बस्ती थी अफगानियों की, उनको मिसमार किया गया है। बहुत शुक्रिया हमें फरहाद खोकर इस्लामाबाद से अपडेट करे। तो इसके अलावा इशफाक मुगल, उबैद शाह और लिहाज अली हमें डिफरेंट शहरों से अपडेट करे। तो बहुत शुक्रिया। तो